नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल ओ नोटेशन के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने सीखा था व्हाट डू यू मीन बाय बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन के बारे में। सो आज के इस वीडियो में डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट को एक कदम आगे बढ़ाएंगे और आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्मॉल ओमेगा नोटेशन के बारे में। और हम डिफरेंस देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिग ओ नोटेशन एज वेल एज स्मॉल ओ नोटेशन। सो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी होगी। अब बिना किसी तरीके बड़ी जल्दी, बड़े आराम से, बड़े प्यार से ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी बिग ओ नोटेशन की वीडियो में क्या सीखा था। द अपर बाउंड प्रोवाइडेड बाय बिग ओ नोटेशन मे और मे नॉट बी एसिम्प्टोटिकली टाइट। सो इसका मीनिंग क्या है, हमने डिटेल में उस पर्टिकुलर वीडियो में समझा था। अगर आपने वो पर्टिकुलर वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में दे रखा है। आप वहां से ये पर्टिकुलर वीडियो चेकआउट कर सकते हो और बिग ओ नोटेशन का कॉन्सेप्ट और ज्यादा डिटेल में जान सकते हो। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल ओ नोटेशन के बारे में। उससे पहले मैं आपको थोड़ा एसिम्प्टोटिकली टाइट कॉन्सेप्ट का मतलब बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे मेरा एक फंक्शन है एफ ऑफ एन जिसकी वैल्यू है 2n²। इसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बिग ओ ऑफ n²। ये क्या है, एसिम्प्टोटिकली टाइट है। इट इज एसिम्प्टोटिकली टाइट। बट अगर मैं एक फंक्शन ले लूँ एफ ऑफ एन इक्वल टू एन और अगर मैं इसे लिख दूं इक्वल टू बिग ओ ऑफ n², तो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। बिकॉज अगर इसकी वैल्यू 2n है या n है, सो मैं उसे बिग ओ ऑफ n² से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लेकिन क्या ये एसिम्प्टोटिकली टाइट है? नो, इट इज नॉट एसिम्प्टोटिकली टाइट। अगर मैं यहाँ पे n² के बदले n³ लग दूंगा तो क्या ये एसिम्प्टोटिकली टाइट है? नहीं है ना एसिम्प्टोटिकली टाइट। मैंने आपको एक सीक्वेंस दी थी अपनी पिछली वीडियो में, ग्रोथ ऑफ फंक्शन की वीडियो में। अगर मैं आपको सीक्वेंस दिखाऊं, सीक्वेंस क्या थी? 1 इज ऑलवेज लेस देन log ऑफ log n, is always less than log n, is always less than root n, is always less than n, then n log n, then n²। ये सीक्वेंस हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखी थी। अगर हमारी वैल्यू लेते हैं हम, यहाँ पे वैल्यू है n। n के बाद जितनी भी वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर सीरीज में, वो क्या होगी, उसकी अपर बाउंड में प्रेजेंट होगी। यू कैन से अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन। जैसे अगर मैं इसे बिग ओ ऑफ n³ लिख सकता हूँ, मैं इसे बिग ओ ऑफ n⁴ भी लिख सकता हूँ, बिग ओ ऑफ 2n भी लिख सकता हूँ, बिग ओ ऑफ n भी लिख सकता हूँ। लेकिन मैं हमेशा क्या प्रीफर करता हूँ, लीस्ट अपर बाउंड। एसिम्प्टोटिकली टाइट का मतलब क्या है दोस्तों? अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे n है, वो एसिम्प्टोटिकली टाइट तभी होगी जब यहाँ पे उसकी बिग ओ कंडीशन में भी n ही आएगा। अगर n² आएगा इट विल नॉट बी एसिम्प्टोटिकली टाइट। आपको मीनिंग आया इस पर्टिकुलर टर्म का। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम स्मॉल ओ नोटेशन की डेफिनेशन देखते हैं और फिर उसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं। देखो, द फंक्शन, आई राइट इट हियर आल्सो, मैं लिख भी देता हूं। द फंक्शन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू लिटिल ओ ऑफ जी ऑफ एन। यू कैन से स्मॉल और यू कैन से लिटिल ओ ऑल्सो, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट a positive constant C and n0 such that the value of function f of n should always be less than C dot g of n, और जो एफ एन की वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और जो मेरी सी की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। द वैल्यू ऑफ एन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन n0 एंड द वैल्यू ऑफ n0 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा फंक्शन जो है लिटिल ओ ऑफ जी ऑफ एन, जैसे अगर मेरा फंक्शन एफ ऑफ एन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, लिटिल ओ ऑफ जी ऑफ एन। अब हम देखते हैं इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे। हाउ वी कैन प्रोनाउंस दिस पर्टिकुलर थिंग, इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे। इट इज सेड लिटिल ओ ऑफ जी ऑफ एन। इसे ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, लिटिल ओ ऑफ जी ऑफ एन। एक बार दोबारा डेफिनेशन देखते हैं। द फंक्शन एफ ऑफ एन is equal to little o of g of n if and only if there exists a positive constant c and n0 such that c की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, n0 की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी और n की वैल्यू या तो n0 के इक्वल हो सकती है या फिर n की वैल्यू हमेशा n0 से बड़ी होगी। एफ ऑफ एन इज ऑलवेज लेस देन c डॉट जी ऑफ एन। दोस्तों, अगर आपको याद आ रहा होगा
ये सेम कंडीशन हमने कुछ तक बिग ओ नोटेशन में भी सीखी थी, लेकिन वहां पे लेस देन इक्वल टू था। आया आपको याद? क्लिक किया आपके माइंड में? लेकिन वहां था लेस देन इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेस देन की कंडीशन है। सो मेरा एक पॉइंट क्लियर होता है। क्या पॉइंट है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से सुनो। वी यूज स्मॉल ओ नोटेशन टू डिनोट द अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन दैट इज नॉट एसिम्प्टोटिकली टाइट। सो क्या पॉइंट है? दैट इज नॉट एसिम्प्टोटिकली टाइट। सो पॉइंट क्लियर हुआ। हम स्मॉल नोटेशन उन फंक्शंस के लिए यूज होते हैं जहां पे जो अपर बाउंड होगा वो एसिम्प्टोटिकली टाइट ही होगा। सो ये चीज आ गई आपको समझ में? सो इस पर्टिकुलर कंडीशन को समझने के लिए दो एग्जांपल देखते हैं। सो देखो, सो अगर मैं एक फंक्शन लिख दूं एफ ऑफ एन इक्वल टू 2n स्क्वायर, सो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर से। कर सकता हूं या नहीं कर सकता? सो दिस इज एसिम्प्टोटिकली टाइट। ये एसिम्प्टोटिकली टाइट है क्योंकि यहाँ पे एन स्क्वायर है। मैं इसे एन क्यूब भी लिख सकता हूँ, लेकिन वो एसिम्प्टोटिकली टाइट नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एन इक्वल टू 2n ले लिया मैंने। सो मैं इससे स्मॉल ओ ऑफ एन लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता दोस्तों, दिस कंडीशन इज रॉन्ग। I can't write small o of n, but I can write big O of n, because small o notation is used to denote an upper bound that is not asymptotically tight. लेकिन यहाँ पे क्या ये asymptotically tight है, सो ये कंडीशन होगी false। सो अगर ये वाली कंडीशन है, मैं इसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ स्मॉल o of n क्यूब। आया आपको समझ में? अगर मुझे इसे स्मॉल o की टर्म में रिप्रेजेंट करना है, सो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? सो आई कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट एज स्मॉल o of n स्क्वायर। सो आगे आपको समझ में इन दोनों का मीनिंग। अब देखो दोस्तों, हम एज्यूम करते हैं जैसे कि मेरा फंक्शन 2n स्क्वायर है। सो n स्क्वायर मेरा फंक्शन है, ये बिग O है n स्क्वायर। एफ ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर जैसे मेरा फंक्शन हो गया, और इसमें g ऑफ n आया मेरा n क्यूब। इन केस ऑफ स्मॉल ओ की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। ये बिग O का कॉन्सेप्ट अभी आप थोड़ी देर से के लिए दिमाग से निकाल लो। सो ये किसके इक्वल है? स्मॉल ओ और g ऑफ n, और g ऑफ n यहाँ पे क्या है मेरा? n क्यूब है। सो अब आप देखो दोस्तों, अगर सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू होगी, अगर मैं n की वैल्यू को इनफाइनाइटली 10 कर दूंगा, सो इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट छोटा होगा, इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट, मींस ये वैल्यू बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है इस चीज के कंपैरिजन में। सो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इन स्मॉल नोटेशन द फंक्शन f of n बिकम इनसिग्निफिकेंट रिलेटिव टू g of n एज n अप्रोचेस इंफिनिटी। सो ये पॉइंट मैं आपके लिए एक बार नोट डाउन भी कर देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे हम एक लिमिट भी ड्राइव करेंगे। सो देखो, सो हमारा क्या पॉइंट है? इन लिटिल ओ नोटेशन द फंक्शन f of n becomes insignificant relative to g of n as n approaches infinity। सो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? जैसे कि मेरी अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाती है, मतलब n टेंड्स टू इनफाइनाइट के जो फंक्शन f of n होगा वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, किसके रिस्पेक्ट में? g of n के रिस्पेक्ट में। सो इसे मैं क्या कर सकता हूँ? इक्वल टू 0, बिकॉज बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू ना, तो ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा उसके रिस्पेक्ट में। इनफाइनाइट के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। सो यू कैन से इट इज इक्वल टू 0 और इट इज नियरली इक्वल टू 0। सो ये पर्टिकुलर कंडीशन आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। सो आगे आपको स्मॉल नोटेशन का कॉन्सेप्ट समझ में, कितना आसान कॉन्सेप्ट है ना। बेसिकली दोस्तों, स्मॉल नोटेशन का ज्यादा यूज नहीं होता। हम बेसिकली बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन के बारे में ही ज्यादा डिस्कस करते हैं, और वो ये 3 इंपॉर्टेंट नोटेशन। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल बेहतरीन वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।